हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एटॉमिक केमिस्ट्री क्लास के द्वारा आप लोग के लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है। इस क्लास में दो तरीके का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक बेसिक केमिस्ट्री और एक 12th की केमिस्ट्री तो शुरू होगी ही होगी। पहले बेसिक केमिस्ट्री, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री को कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ दिक्कत है, केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इस बेसिक केमिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से केमिस्ट्री की सभी क्लास, सभी चैप्टर को, जितने सारे प्रॉब्लम्स है, सबको आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को कौन ज्वाइन कर सकता है या इस क्लास को कौन ज्वाइन कर सकता है? किस क्लास को ज्वाइन करने आपके 9th के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, 10th के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, 11th के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बच्चे, बीएससी के बच्चे या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उनकी वो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। साथ साथ एक पैरेलल क्लास भी चलेगा 12th के बच्चों के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के बच्चों के लिए, उनको पैरेलल क्लास चलेगा, जल्द ही आप लोग के लिए आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले चैनल को और आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो ज्वाइन कर लें और उन लोग के लिए पैरेलल क्लास, आप लोग को 12th की क्लास चलती रहेगी। फिलहाल बेसिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक केमिस्ट्री में क्या, बेसिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की जहां स्टार्टिंग है, आपको 6th 7th 8th 9th 10th जहां से स्टार्टिंग है केमिस्ट्री की, उसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री के। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, जहां से शुरुआत है वहां से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यहीं से शुरू करें। अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं आता है तो यहां से शुरू करें। निश्चित कहते हैं कि आपको हर क्लास का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक समझ में आने लगेगा। आप आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या होता है? देखिए, केमिस्ट्री शब्द ही है केमिकल से बना हुआ है। केमिस्ट्री शब्द किससे बना हुआ है? केमिकल से केमिस्ट्री बना है, जिसमें हम लोग को केमिकल्स के बारे में स्टडी करना हो, जिसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ना हो, उसी को केमिस्ट्री कहेंगे। केमिकल्स क्या होता है? कुछ नहीं, मैटर होता है, पदार्थ होता है। केमिकल्स क्या है? मैटर है। आप सिंपल वर्ड में कहें केमिस्ट्री क्या होता है, तो कुछ नहीं, वैसा साइंस जिसमें मैटर के बारे में पढ़ा जाता है, वैसी विज्ञान जिसमें पदार्थ के बारे में ज्ञान लिया जाता है। जिसमें आप पदार्थ के बारे में ज्ञान लेते हैं उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। जिसमें आप रसायन के बारे में, जिसमें आप पदार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, रसायन विज्ञान। रसायन मतलब केमिकल यानी पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में ज्ञान लेना है, उसी को रसायन विज्ञान कहेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आप एक लाइन में दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान, या ऐसे कह लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के बनाने की विधि, उसके गुण धर्म, उसके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। आपको केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए, तो यहीं से हम स्टार्ट भी करते हैं, मैटर से, पदार्थ से, क्योंकि पदार्थ को ही पढ़ना है रसायन में, इसलिए हम लोग पदार्थ से ही शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होगा उसके लिए देख लीजिए। पदार्थ कुछ नहीं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको भौतिक रूप से छू सकते हैं, जिसको भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, वही पदार्थ है। या ऐसे कह लें, जिसमें द्रव्यमान है। जिसमें क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान समझते हैं ना, वेट, भार। जिसमें भार होता है उसी को पदार्थ कहा जाता है। या कह लीजिए, जिसमें आयतन होता है उसी को पदार्थ कहेंगे। यानी जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसी को पदार्थ कहा जाता है। विज्ञान आपका पदार्थ क्या होगा? दुनिया का हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। या परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दुनिया की वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होती है तथा कुछ स्थान घेरता है, उसी को क्या कहेंगे?
पदार्थ कहेंगे। ध्यान रखेंगे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और आयतन हो, यानी कुछ स्थान घेर करके रखे, उसी को हम लोग पदार्थ कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान को पदार्थ से ही। पदार्थ क्या होता है? तो जिसमें द्रव्यमान होगा और आयतन होगा उसी को पदार्थ कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, आप इस मार्कर को छू के देखिए, कुछ जगह घेर करके रखा है, जगह घेर करके रखा है, तो इसमें आयतन है। कुछ भार है इसमें, तो भार भी है। तो जब भार और आयतन दोनों है तो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। आप कॉपी रखे होंगे अपने पास में, आप कॉपी में देखिए कुछ भार है, अगर भार है तो वो पदार्थ है। हवा देखते हैं, हवा देखते तो नहीं, हम महसूस करते हैं। हवा चलती है तो महसूस करते हैं ना, तो हवा को महसूस करते हैं, उसमें क्या आयतन होता है? हाँ होता है। आप क्या कीजिए, किसी बैलून में या पॉलीथीन में हवा भर लीजिए, तब दबा के देखिए, जगह घेर करके रखता है, तो उसमें भी आयतन होता है। कुछ द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान कम होता है लेकिन कुछ द्रव्यमान भी होता है, तो वो भी पदार्थ है। तो जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होगा उसी को पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मैटर के बारे में। मैटर पदार्थ। मैटर क्या होगा? जिसमें मास और वॉल्यूम, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों होगा, उसी को पदार्थ कहेंगे। पदार्थ दो प्रकार का होता है। पदार्थ आपका दो प्रकार का होगा, एक प्योर मैटर और एक मिक्सर। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ या इसको मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। देखिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध और अशुद्ध तो पता होगा आपको। शुद्ध क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ होगा उसी को शुद्ध कहेंगे। जिसमें पानी है, पानी में सिर्फ पानी हो, दूसरा कुछ पदार्थ उसमें न मिलाया जाए, सिर्फ पानी है, तो वो क्या होगा? शुद्ध होगा। अगर उसी में नमक मिला दे तो क्या हो गया? तब अशुद्ध हो गया। या मिट्टी मिला दे तो क्या हो गया? तब अशुद्ध हो गया। कोई दूसरा पदार्थ अगर उसमें मिला देते हैं तब वो अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कब होगा? जब एक ही प्रकार का सब्सटेंस हो, एक ही प्रकार का पदार्थ हो, तब वो शुद्ध होगा। क्या होगा? ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कैरिंग करेगा। ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ हो, एक ही प्रकार का पदार्थ हो, उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी। देखिए लैंग्वेज से बंधा हुआ विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान किसी एक लैंग्वेज में आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो इंग्लिश से घबराइए मत, आपको भी हिंदी जानना जरूरी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए इंग्लिश तो लिख ही रहे हैं, साथ में हिंदी भी उनको जानना जरूरी है। क्योंकि विज्ञान क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था, विज्ञान कुछ नहीं, हमारे आसपास की होने वाली घटनाएं हैं, और हम अपनी आसपास की होने वाली घटनाओं को किसी लैंग्वेज में, किसी आप भाषा में बांध के नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आप हिंदी वाले बच्चे भी को इंग्लिश जानना जरूरी है, इंग्लिश वाले को भी हिंदी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो लैंग्वेज से मत घबराइएगा, आप लगातार वीडियो का स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि बीच से कुछ ऐसी चीजें, बेसिक चीजें छूट जाएगी जो आपको बार बार प्रॉब्लम करती रहेगी। इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहेंगे और लैंग्वेज से घबराएंगे मत। हिंदी तो बोल ही रहे हैं, इंग्लिश भी साथ में आपको बता दिया जा रहा है। देखिए बात कर रहे थे प्योर शुद्ध कब होगा? जब एक ही प्रकार का पदार्थ होगा तो शुद्ध होगा। तो शुद्ध पदार्थ, ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो कैरी करेगा उसी को प्योर मैटर कहेंगे, उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब मिक्सर क्या होगा? मिक्सर तो समझते हैं ना हम? मिक्सर क्या होगा? मिक्स किया गया हो, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया गया हो, उसको मिक्सर कहेंगे। तो ये एक ही प्रकार के पदार्थ से बना होगा। ये फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू substance, formed by two or more than two substance, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना होगा उसी को मिक्सर कहेंगे। अब देखिए एक आपका प्योर था, शुद्ध था। शुद्ध क्या होगा? जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना। मिश्रण, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना। प्योर मैटर आपका जो शुद्ध पदार्थ होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक एलिमेंट
और एक कंपाउंड। अब मिक्सर भी दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देखिए यहां पर जो मैटर है, केमिस्ट्री में हम लोग को मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। पदार्थ आपका दो प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का, तत्व और यौगिक, और दूसरा मिश्रण भी दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए जो भी फंडामेंटल चीजें हैं आपको यही से मिलता है। प्योर मैटर से मिलकर के मिश्रण बनेगा तो ये फंडामेंटल हुआ, और इसका फंडामेंटल आपका एलिमेंट है। एलिमेंट तत्व से ही शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम सबको पढ़ते चलेंगे। तत्व क्या होता है? देखिए दुनिया में जो भी चीजें हैं, जैसे लोहा, लोहा को क्या करें, मान लीजिए लोहा है, हम इसको लेकर के कट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जाएंगे तो एक छोटा सा पदार्थ मिलेगा, एक छोटा ऐसा चीज मिलेगा जो कटेगा नहीं। अगर हम काटते जाएं तो एक ऐसा छोटा कण तो जरूर मिलेगा जो कटेगा नहीं, उसको हम लोग परमाणु कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? परमाणु। दुनिया का सूक्ष्मतम कण जिसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु से ही पूरी सभी चीजें, पूरी दुनिया बनी हुई है, यहां तक कि हम भी बने हुए हैं। परमाणु की ही आपका कॉपी बना हुआ है, आप भी बने हुए हैं, आपका मोबाइल भी है, जो कुछ भी है आपके आसपास में सब कुछ परमाणु का बना हुआ है। तो परमाणु आपका फंडामेंटल चीज है। यहां पर देखिए तत्वों की बात कर रहे थे, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा उसी को तत्व कहा जाता है। तत्व किसे कहेंगे? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे लोहा है तो सिर्फ लोहा का परमाणु उसमें हो, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन का परमाणु हो। जैसे लोहा देखते हैं, लोहा है तो सिर्फ उसमें लोहा का परमाणु है, Fe है। हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु है। कोयला देखे होंगे आप लोग, कोयला कार्बन का बना होता है तो कार्बन उसका परमाणु से बना हुआ है। ग्रेफाइट देखे होंगे, वो भी कार्बन का बना होता है। तो दुनिया का हर चीज है परमाणु की बनी हुई है। अब उसी परमाणु को लेके व्याख्या कभी कर रहे हैं। यहाँ पर तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तत्व क्या होगा? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा उसी को क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब तत्व हैं। दुनिया में अभी तक 118 तत्व हैं। अभी तक 118 तत्व हैं। भविष्य में और भी खोज होती जाएगी तो और सारे भी तत्व मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक 118 तत्व उपस्थित हैं। दूसरा यौगिक। यौगिक क्या होगा? जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होगा। जैसे H2O है, यह देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो से बना हुआ है, तो दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर के बनेगा उसी को यौगिक कहेंगे। यौगिक क्या होगा? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है, उसी को यौगिक कहा जाता है। यौगिकों की संख्या अनंत है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70 लाख यौगिक हैं। लगभग 70 लाख यौगिक है, लेकिन उसको काउंट कोई भी नहीं कर पाया है। आप भी काउंट करने जाइएगा तो जिंदगी बीत जाएगा, काउंट नहीं कर पाइएगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनंत है। यौगिकों की संख्या क्या है? अनंत है। उसके बाद समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की हम चर्चा करेंगे। तत्वों को लेके ही पहले देखते हैं, तत्वों को लेके ही देखते हैं। देखिए आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें 118 तत्वों को दिखाया गया है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से आपको 118 तत्वों को दिखाया गया है। यहाँ पर 118 प्रकार के परमाणु हैं और एक प्रकार के परमाणु से एक ही प्रकार का तत्व बनता है। यानी टोटल कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? 118 तत्वों के हैं। अभी तक होते हैं नहीं, भविष्य में ज्यादा बढ़ सकता है। टोटल कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? तो 118। कितने प्रकार के तत्व हैं? तो 118। 118 प्रकार के तत्व यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए पढ़ना तो सबको है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना सबको है। हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे 9th 10th के बच्चे हैं उनको 20 तक की क्वेश्चंस पूछा जाता है,
11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए 36 तक के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके आगे की जो बच्चे हैं उनमें भी आगे की तरफ पढ़ाया जाता है, जैसे बीएससी और एमएससी में जाइएगा तो टोटल 118 तत्वों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो क्लास चल रही है सभी प्रकार के बच्चों के लिए है, आपको 9th से लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी बीएससी तक भी के जो बच्चे हैं सबके लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सबकी बात करेंगे। यहाँ पर सबके बारे में बेसिक जानकारियाँ प्रोवाइड की जाएगी। देखिए बात कर रहे थे हम लोग 118 तत्वों के बारे में, सबको याद रखना, 118 लोगों का नाम आपको याद रखना हो ना तो आप नहीं याद रख सकते हैं, तो इनके बारे में कैसे पढ़ के रखेंगे, उसी के लिए वर्गीकरण किया गया है। एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, आप उसको पढ़ के सबके बारे में आप याद रख सकते हैं। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ना, नाम भी नहीं सुना, उनकी भी परिभाषाएं, उनके बारे में, गुण के बारे में बता सकते हैं। इतनी आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। चलिए उसी पर शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि तत्व क्या होगा, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। जैसे यहाँ देखिए कॉपर है तो कॉपर सिर्फ कॉपर के परमाणु का बना होगा, आपका कार्बन है तो सिर्फ कार्बन के परमाणु का बना होगा, थैलियम है तो सिर्फ थैलियम के परमाणु का बना होगा। इस तरीके से सभी अपने अपने परमाणु के बने होते हैं। अब एक शब्द आ रहा है परमाणु, इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा तो करते रहेंगे। आइए परमाणु की बात करते हैं। एटम, एटम क्या है, परमाणु क्या है। हमने अभी भी कहा कि दुनिया का हर पदार्थ, जैसे ये लोहा लिए हैं, लोहा को कट करते जाएं तो एक ऐसा छोटा कण मिलेगा जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं वही परमाणु है। जिसको दुनिया का हर छोटा कण, सबसे छोटा कण जिसको आप विभाजित नहीं कर पाते हैं उसी को परमाणु भी कहते हैं। जैसे एटम दो शब्दों से बना हुआ है, ए और टॉम, दोनों एक लैटिन वर्ड है। ए मतलब होता है नॉट, आप ऐसे भी जानते हैं किसी भी शब्द के पहले ए लगा दिया जाए तो उसका मतलब विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे उपस्थित, प्रेजेंट नाम सुने होंगे, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित हूं, उसके पहले ए लगा दे तो हो जाता है एब्सेंट का मतलब उपस्थित नहीं हूं। यानी ए लग गया तो उसका मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव। हिंदी में अ लगाते हैं हम लोग, उपस्थित अनुपस्थित, ठीक है, और लगा करके हम लोग उल्टा कर देते हैं। वैसे ए का अर्थ ये होता है, अगर किसी वर्ड के पहले ए लगा दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है आपको विपरीत, उल्टा नहीं, ठीक है। एटॉम का मतलब होता है कटिंग, टॉम का मतलब कटिंग, नहीं कटिंग, नॉट मतलब नहीं, कटिंग मतलब काटना। जिसको काट नहीं सकते हैं, जिसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को परमाणु कहेंगे। जिसको काटा नहीं जा सकता है या जिसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसी को परमाणु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसी को परमाणु कहते हैं। अब देखिए परमाणु होता कैसा है। परमाणु एक्चुअली गोलीय होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलीय होता है। इसके जैसा एक गोला ले लिए, गोला देखे ना, बॉल, ये देखने में वृत्ताकार दिख रहा होगा क्योंकि 2 डायमेंशनल पेपर पे देख रहे हैं इसलिए आपको वृत्ताकार दिख रहा है, द्विविमीय बोर्ड पर देख रहे हैं इसलिए आपको वृत्ताकार दिख रहा है, लेकिन होता है गोला के जैसा, बॉल के जैसा, गोलीय होता है। इसके बीच में नाभिक होता है, इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। अब ये नाभिक है, इसको कहते हैं कक्षा, इसको क्या कहेंगे हम, नाभिक। इसको क्या कहेंगे हम, कक्षा। इसको नाभिक कहा जाएगा, इसको कक्षा कहा जाएगा। नाभिक क्या होता है और कक्षा क्या होता है। देखिए परमाणु की 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु में हमने तो कहा था कि दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अदृश्य गोलीय कण होता है। अदृश्य का मतलब देख नहीं सकते आप अपने नग्न आंखों से। गोलीय कण होता है, गोला के जैसा होता है, जिसमें कक्षा भी होता है, नाभिक भी होता है। लेकिन आज के समय में परमाणु को विभाजित कर सकते हैं उसके मौलिक कणों में। मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन मौलिक कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन ये तीनों वो अस्थायी कण है, अकेले नहीं रह सकता है। इसीलिए हम लोग परिभाषा, जो पहले वाला परिभाषा था उसी को बोल दिए। नहीं तो सुधारने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते थे कि दुनिया का वह सूक्ष्मतम कण जिसको दो या दो से अधिक अस्थायी भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है या अस्थायी कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को परमाणु कहते हैं।
खैर यहाँ देखिए तीनों अस्थायी होते हैं, इसलिए विशेष हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर परमाणु में 3 कण है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? यहाँ पर नाभिक और कक्षा की हम चर्चा किए। नाभिक क्या होता है? परमाणु का वह भाग जहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु का वह भाग जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसी को कक्षा कहते हैं। यहाँ कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। दोनों इस नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उसके नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अब चक्कर लगाएगा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित रहता है। इस तरीके से परमाणु आपका पाया जाता है। परमाणु की हमने चर्चा किया। परमाणु क्या हो गया? परमाणु दुनिया का वह सूक्ष्मतम कण जिसको 2 या 2 से अधिक अस्थायी भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु कहेंगे। परमाणु एक अदृश्य गोलीय कण होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु में एक ही नाभिक होता है और कक्षाएं अनंत होती है, जिसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। परमाणु में कक्षाएं अनंत होती है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n²। यहां पर बना करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, पहली कक्षा ये नाभिक, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। परमाणु में तो अनंत कक्षाएं हैं। इसको पहली कक्षा कह देते हैं, इसको दूसरी कक्षा, इसको तीसरी कक्षा, इसको चौथी कक्षा, इसको 5वीं कक्षा। ये कक्षाएं हैं। अब किस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होगी। कितनी होगी? 2n², यानी 2 गुने n²। अब 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2, यानी 2 गो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32। 5वीं कक्षा में 2 गुने 5 का स्क्वायर, 50 25 दूनी 50। देखिए, पहली कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 गो, दूसरी में 8 गो, तीसरी में 18 गो, चौथी में 32 गो, 5वीं में 50 गो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण किया गया होता है परमाणुओं में। अब किस प्रकार से वितरित किया जाता है, ये तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे कम भी रखा जा सकता है। किस प्रकार से वितरण किया जाएगा तो उसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। अभी तक आपको क्या बताया गया? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। अब पदार्थ 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व क्या होगा? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनेगा। परमाणु क्या होता है? जो वैसे दुनिया का वह सूक्ष्मतम कण जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को परमाणु कहते हैं। जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे? उसको परमाणु कहेंगे। अब देखिए, परमाणु की ही चर्चा कर रहे थे जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु एक अदृश्य गोलीय कण होता है जिसमें नाभिक और कक्षाएं होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। बहुत सारी कक्षाएं होती है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अगले वीडियो में हम इसको बता दिया जाएगा कि किस में कितना भरा जाएगा। देखिए, बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं तो पदार्थ की ही पहले समझ लीजिए। पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं भी होती है। पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं भी होती है। पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, विशेष 3 ही अवस्था होती है। इसके अलावा प्लाज्मा पाया जाता है और BEC पाया जाता है। कौन कौन? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होगा? जिसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा, जिसमें आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो,
जिसमें आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होगा उसी को हम लोग ठोस अवस्था कहेंगे। जिसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उसको ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे पेन ही देख लीजिए, इसकी आकृति निश्चित है, पेन है ना, सिलिंड्रिकल है, आपका बेलनाकार है, अगर रख दे 2 साल तो कैसा रहेगा, बेलनाकार न रहेगा। तो जिसमें आकृति निश्चित होगी उसी को ठोस अवस्था कहा जाता है। पिछले चैप्टर में उसको पढ़ भी चुके हैं आप लोग, जो भी बच्चे 12th के बच्चे हैं वो पिछले क्लास में जो 12th के बच्चे हैं वो पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। दूसरी द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। आप पानी देखे होंगे, पानी देखे ना, क्या होगा, जिसकी आयतन निश्चित होगा, 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकृति अनिश्चित होगा, उसी को आप लोग द्रव अवस्था कहेंगे। इसके अलावा गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट जिसकी आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होगी। इनके अलावा प्लाज्मा और बीईसी भी पाया जाता है, प्लाज्मा और बीईसी, इन दोनों के बारे में अभी स्टडी हो रहा है, इनके बारे में विशेष जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए आज रहने देते हैं, फिर इसको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विशेष एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नया वीडियो आए तुरंत मिल सके। धन्यवाद।